गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सबके उठने का वेट कर लेते हैं ना, दो एक सेकंड में। हाँ, नमिता दीदी गुड मॉर्निंग, शांति दीदी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। एपी शर्मा सर गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग रूबी भाभी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्वाति। देखो पूरा इंडिया इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। मुंबई से रूबी जी हैं, स्वाति अभी कैलकाटा से बात कर रही हैं, कोलकाता से, और इधर से अनीता जी दिल्ली से हमारे बीच हैं। राजस्थान के तो बहुत सारे लोग हैं ही, बहुत अमेजिंग। सुमन जी गुड मॉर्निंग, दीपिका भाभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू वेक अप। सब Good morning, सुंदर जी Good गुड morning, मॉर्निंग, कुसुम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फेस टू फेस, नॉट फेस टू नेम। नो गुड मॉर्निंग टू नेम्स, है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुप्रिया भाभी। गुड मॉर्निंग अभिलाषा। गुड मॉर्निंग दीदी। ओवर टू तिलक सर। चलिए एक बार फिर से सभी को नमस्कार और स्वागत है आज के सेशन में आपका। जैसे जैसे हम अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है कि चीजें कुछ हल्की हो रही हैं या कुछ भारी हो रही हैं। हेलो, ऐसा ही करो। दर्पण झूठ ना बोले ना, आज का चैप्टर हमारा क्या है? जादुई दर्पण। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, है कि नहीं? यस। सो खलील जिब्रान का जो कोटेशन इस चैप्टर के शुरू में दिया, उसी से बात अपन शुरू करते हैं। एक्चुअली हम चीजों को और चीजों के अंदर सुंदरता को ढूंढते हैं, उनके अंदर जादू की उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाएगा तो हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा जादू हो जाएगा। लेकिन वास्तव में है क्या? जो भी सुंदरता है, जो भी जादू है, वो हमारे खुद के अंदर है। ये इस चैप्टर का शुरुआती स्टेटमेंट है, जो आपने अगर समझने की कोशिश की होगी तो पूरा चैप्टर यहीं से अपने को समझ में आ जाता है। सो थोड़ा सा डीपल बात कर लेते हैं। एक्चुअली हम क्या कोशिश करते हैं कि हम प्यार करना सीखें, क्योंकि हमको कहा जाता है कि आप लोगों से प्यार करिए ना। तो लोगों से प्यार करना सीखते सीखते हम बार बार फेल होते हैं। और उसका कारण क्या है? आपने गालिब का एक शेर सुना होगा ना, उम्र भर गालिब एक ही भूल में करता रहा, भूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। प्यार करना सीखना तो खुद से है, और सीख रहे हैं लोगों से करने के लिए। कैसे डाउनलाइन से प्रेम करें, कैसे प्रोस्पेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं करें, और खुद के साथ तो एकदम अलग ही तरीके से पेश आ रहे हैं। जब भी हमें कभी किसी पर गुस्सा आता है या हम किसी से चिढ़ रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन हमारा मूड होता है चिड़चिड़ेपन वाला, तो अगर गौर से समझेंगे तो जो कुछ प्रॉब्लम है वो बाहर वाली व्यक्ति के अंदर नहीं है। प्रॉब्लम जो होती है हमारे खुद के अंदर होती है। हम खुद से ही चिढ़ रहे होते हैं, हम खुद से खुश नहीं होते हैं, इसलिए हम चिढ़ रहे होते हैं। और एक बात और भी है, जब प्यार की बात आती है तो खुद से प्यार करना बड़ा एक अजीब सा हमारे लिए असमंजस वाली बात या नई बात, अटपटी सी बात है ना, लगती है। क्यों? पहली बात, हमारे यहाँ प्यार का शब्द ही बड़ा विकृत अर्थ लिए हुए रहता है। अक्सर प्यार करने का मतलब ही कुछ और होता है। तो जब भी प्यार का नाम आता है तो हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। खुद से प्यार करने की बात तो करते बड़ा अजीब से ही लगता है, ये क्या बात हो रही है, खुद से प्यार करना है ना। बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ द सिस्टम है, जो इन सब बातों को अभी तक नहीं जाने, कभी जिनके लिए सब नई चीजें हैं, उनको तो एकदम ही अजीब लग रहा होगा कि ये क्या मामला है। सो थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कोई एक्सप्लेन करेगा खुद से प्यार करने का मतलब क्या, खुद से कैसे प्यार करें? अपन पढ़ते तो हैं बहुत जगह खुद से प्यार करना, खुद से प्यार कैसे? कोई भी बता सकता है? सर मैं बताऊं? अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, हाँ, आप अगर खुद से प्यार करते हो ना तो सारी दुनिया से प्यार करते हो। क्योंकि खुद से प्यार करने का मतलब है कि आप दूसरों को भी यही सोचते हो कि ये सब अच्छे हैं, सब
आपका पहला सेंटेंस मैं सुन नहीं पाया था, तो थोड़ा सा दोबारा से बोलेंगे। यस सर, खुद से प्यार करने का मतलब है दुनिया से प्यार करना, क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं ना तो पूरी दुनिया अच्छी लगती है और बहुत सुंदर दिखती है। अपने आप से प्यार कैसे करें, सवाल तो यही है ना, अपने आप से प्यार करना अच्छी बात है, ये हम कर ही रहे। मेरा प्रश्न तो ये है, अपने आप से कैसे ऐसे प्यार कर सकते हैं कि मैं सर जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे अपने आप को प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी से भी प्यार करना है। पड़ोसी से प्यार दिख रहे हैं, मैं तो अपने आप से प्यार करता हूं। जी सर, प्यार है आप अपने बारे में अच्छा सोचना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने में जब हम गलतियां ढूंढना छोड़ेंगे, अपने आप को रियली प्यार करना शुरू कर देते। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारी बातें बता दी। कोई वन वर्ड में बताएगा कि अपने आप से प्यार करने का मतलब है? वापस यही हम बोल जैसे देना हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करें। सर हम अगर अपनी इफ वी लेट गो, अपने अंदर कोई पश्चाताप ना रखें, अपने आप को माफ कर पाए। ठीक है, अब जो पुष्पा जी ने बोला अपनी खूबियों को पहचानना, अपने आप को प्यार करना है। नीता जी हंस रही है, कुछ बोलेंगे? वन वर्ड में रिप्लाई चाहिए मेरे को ना, खुद से प्यार करने का मतलब क्या है, अगर हम क्या करें ऐसा जो हम अपने आप से प्यार करने लगेंगे। गुड मॉर्निंग सर, मिरर के सामने खड़े होकर खुद के ही प्रतिबिंब को देख के उसके लिए ही कृतज्ञ होना। Process is there, but this is a one word question. I repeat, this is a one word question from sir side, not one line, not explanatory, not short answer. One word search आ रहे हैं ना? Accept yourself, whatever you are. नहीं, जब हम अपने लिए ग्रेटफुल होते हैं, when we are grateful to be me, वो है हमारे। मैं कह रहा हूँ ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। आत्मचिंतन। चलिए, बहुत सारे रिप्लाई अपने अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं हम सभी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो मामला मेरे ख्याल से 90% लोगों के लिए बिल्कुल नया मामला होगा ना, खुद से प्यार। अपने आप से ही प्यार करना, यानी कि अपने शरीर, अपने प्रतिबिंब से ही प्यार करना, ये हो सकता है। खुश रहें। ठीक है, चलिए, दिमाग पे जोर डालना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सोचेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे। अपने आप से प्यार करने का मतलब है कि एक ये भी हो सकता है कि जैसे भगवान ने हमें दिया, हम दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, हम अपने घर में सब सारे काम अच्छे से कर पा रहे हैं, अपने आप को कितना एक्टिव बना के रखना एक और ही प्यार भूल करना। उम्र भर गालिब मैं करता रहा हूँ, बार बार हम दूसरों की बात ज्यादा सोच रहे हैं, खुद की बात कर रहे हैं। अगर मैं वन वर्ड में कहना चाहूँ, खुद से प्यार करने का मतलब क्या है? अगर मैं खुद के लिए, प्लीज, आपकी आवाज ब्रेक हो रही नीता जी। खुद के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना, ग्रेटिट्यूड प्यार करना है, के लिए कृतज्ञता तो फील कर रहे हैं, अच्छी बात है। खुद से प्यार करना है, आप जब किसी से प्यार करते क्या हो, बेसिकली क्या करते हैं? हम जिससे भी प्यार करते हैं बेसिकली करते क्या है? उसकी केयर ही तो करते हैं, उसकी केयर करते हैं, हर चीज की केयर करते हैं। खूबी नहीं भी है तब भी हम उसकी केयर करते हैं, जो बुराई है उसको भी हम ओवरकम या क्या बोलते हैं कि उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं ना, हम उसकी केयर करते हैं। वो जैसा भी है उसको वैसा ही अपन स्वीकार करते हैं, जो हमारे को बदलाव की उम्मीद होती है वो हम थोपते नहीं है, उसको राजी करते हैं, समझाते हैं। और जब खुद की बारी आती है तो हम कितने निर्दयी हो जाते हैं अपने साथ, है कि नहीं? मुझे तो लगता है मैं किसी और के लिए तो कोई मुझे कह दे रात को 1 बजे भी ये काम करना है तो कर लेता हूँ, लेकिन खुद के लिए तो मेरे लिए एक डीटीए में खुद के लिए नहीं होता है। इज इट सेल्फ लव? मैं खुद की परवाह ही नहीं कर रहा हूँ तो खुद से प्यार कहाँ कर रहा हूँ? परवाह करना, केयर करना, यही बेसिकली प्यार है। और जब हम अपनी खुद की परवाह करना सीख जाएंगे ना, तब हम अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे। सो ये एक चीज हमको सबसे पहले समझने की है। और जब हम खुद से प्यार करेंगे, यानी हमारे अंदर प्यार होगा, तभी तो हम बाहर प्यार बांट पाएंगे। जो चीज मेरे पास ही नहीं है मैं बाहर कैसे दे सकता हूँ? मेरी मुट्ठी में अगर हीरे भरे हुए तब तो मैं हीरे ही बांटूंगा ना, कोयले कैसे बांटूंगा? लेकिन अगर कोयले भरे हैं तो
हीरे कहाँ से लाऊंगा। सो खुद से प्यार करने की सारी बात इस चैप्टर के अंदर है। और कल मैंने माइकल जैक्सन का जो लिरिक पोस्ट किया था, सभी ने पढ़ा होगा उम्मीद है। उसका सार क्या है? गांधी जी ने जो कहा कि दर्पण में दिखने वाले आदमी को बदल लो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। जब हम अपने आप को बदल लेंगे तो सब कुछ बदला बदला होने लग जाएगा। पिछले जो 26 अध्याय अभ्यास हमने अभी तक करे, उसके बाद कल ये चैप्टर पढ़ने के बाद जिसने अपनी आंखों में आंखें डालकर मिरर में अपने आप से बात की हो, वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी नीता जी, कैसा लगा आपको? सच बताऊं तो वैसे तो मैं रोज सुबह मिरर पे बात करती हूँ, पर जैसे हम लोग मतलब अपने बारे में कभी इस तरह की बात नहीं करते, जैसा कि कल बताया था प्रैक्टिस में। तो मैंने आज सुबह सुबह ही जो है मैं उसको प्रैक्टिस को किया, क्योंकि मैंने कल रात को एक चैप्टर पढ़ा था। तो अभी सुबह सुबह ऐसे थोड़ा वियर्ड लगा, बट क्योंकि मैं अकेले थी तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। 4 लोग होते तो शायद मैं इस तरह से जोर से अपने आप को थैंक यू नहीं बोल पाती। और मतलब अपनी जो 3 खूबियां जो बतानी थी, उन 3 खूबियों के लिए मैंने अपने आप को थैंक यू, मतलब जो उसमें एग्जैक्टली प्रैक्टिस बता रखी थी। बट हाँ, मैं सुबह सुबह अकेली थी तो शायद, पर मैं इसको कोशिश करूंगी कि मैं जो है इसको लोग कर सकूं। बहुत बढ़िया। शुरुआत तो जहाँ से होती है वहीं से अच्छी शुरुआत होना बहुत जरूरी है। मैंने एक ड्राइंग क्लास अटेंड की थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि आपके दिमाग में कोई इमेजिनेशन ही नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, ग्राफिक नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है। आपको ड्राइंग करनी है, आपको कैनवास के सामने खड़ा कर दिया गया है, ब्रश रंग कलर सब कुछ आपके हाथ में, अब क्या करें? कोई इमेज ही नहीं आ रही। उन्होंने जस्ट पुट ए डॉट ऑन कैनवास, एक डॉट कहीं पे भी पुट कर दीजिए, कैनवास के किसी भी कोने में, सेंटर में, आजू बाजू कहीं पे भी, एंड आपका काम चालू हो जाएगा। आपकी इमेजिनेशन अपना वर्क करना शुरू कर देगी। कभी उस डॉट से आप लेफ्ट की तरफ कोई लाइन खींच देंगे, कभी ऊपर की तरफ कोई नया डॉट बना देंगे, आपका ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगा। सो सेम थिंग इज, हमारे जादू के साथ भी यही बात है कि हम शुरुआत तो करें, चाहे हमें दूसरों की शर्म आ रही है, चाहे खुद के ऊपर हंसी आ रही है, जो कुछ भी है। और ये बात तो निश्चित रूप से मान के चलना चाहिए हमारे को कि जैसे हम पहले चैप्टर पर थे वैसे आज हम नहीं होने चाहिए। पहले चैप्टर की जो सीख थी वो कितनी ऊपरी थी या कितनी लाइट थी, और आज के चैप्टर की सीख कितनी गहरी और कितनी, मतलब क्या बोलेंगे कि अप्लाई करने वाली, तुरंत अप्लाई करने वाली होगी, हमको समझना होता है। तो वो जो व्यक्ति आपको दर्पण में दिख रहा है ना, सबसे पहले आपके प्यार का हकदार वही व्यक्ति है। उसी को प्यार करना हमको सीखना है। एक बात बताइए, लॉटरी तो बाई चांस लग सकती है, बाई लक लग सकती है ना, परंतु अगर कोई सम्मान स्वरूप पुरस्कार डिक्लेयर हुए तो उसके लिए तो अपने को क्वालिफाई करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। और वो ऐसा वैसे ही बात ही होती है क्या, चाहे उसके साथ में कुछ भी हो, एक पेन भी हो, लेकिन उसके साथ में कितनी वैल्यू जुड़ी हुई होती है उस पुरस्कार के साथ में। तो जब हमने जादू का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कुछ लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से कि कुछ पुरस्कार, एक पुरस्कार की घोषणा की थी पीयूष जी ने, शुरू के दिन ही, पहले दिन ही एक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। याद है कुछ लोगों को वो पुरस्कार क्या था? पुरस्कार की घोषणा की थी, पर मुझे वो याद नहीं है कि क्या की थी। ये बात हुई थी कि जब तो जादू को इम्प्लीमेंट करेंगे उनके साथ में वो जो आपने बुक बताई थी उसकी जो है एक्सक्लूसिव जो है वो क्लास होगी। मिरर वर्क के 21 दिन की प्रैक्टिस ना, वो तो तिलक सर ने कहा था, पीयूष ने कुछ मैंने वो एक्सप्लेन किया था। पीयूष ने यही घोषणा की थी कि जिनको, जो भी लोग इस प्रोग्राम को क्वालिफाई करेंगे उनको 21 डेज की प्रैक्टिस करने का, मेरे साथ करने का मौका दिया जाएगा, है ना। सो बहुत सारे लोगों को तो बात ही नहीं समझ में आई होगी, बहुत सारे लोगों को कुछ वैल्यू नहीं समझ में आई होगी, लेकिन जैसे मेरे को नीता जी ने बताया, पुष्पा जी ने वो किताब खरीद ली है ना, ऑलरेडी वो शुरू में ही उस किताब को खरीद चुकी हैं, 21 डेज मिरर वर्क। तो कुछ तो खास बात होगी ना, कुछ एक्साइटमेंट उसके लिए होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। अब इतने लोग जो यहाँ पर इसमें 57 लोग दिख रहे हैं, और लगभग इतना से अपन ने शुरू किया था प्रोग्राम को 60-62 से, तो कितने लोगों ने उसके लिए पूरे 28 दिन तक दिमाग में भी रखा गया कि ये प्रोग्राम कैसे क्वालिफाई होगा। कभी आज तक किसी ने पूछा ही नहीं क्या तो क्राइटेरिया है, क्या प्रोग्राम है, क्या उसका फायदा होने वाला है, क्या पुरस्कार ये है, क्या मामला ना।
सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हम पीढ़ियों से हमारे अंदर क्या बोलते हैं कि हेरिटेज है हमारी, कि दूसरों से प्यार करना है, खुद से प्यार नहीं करना। खुद से प्यार करना, खुद की केयर करने का मतलब यू आर सेल्फिश, आप मतलबी है। और जब खुद से बात प्यार करने की या खुद की केयर करने की आती है, खुद के लिए सोचने की बात आती है, तो हमें क्या कंडीशन किया गया है? यू आर सेल्फिश। और सेल्फिश होना अच्छी बात थोड़ी है। तो हम सेल्फिश होने की कोशिश करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो 21 डेज मिरर की प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमको कोई भी आदत अगर नहीं डालनी हो तो कितने दिन का टाइम चाहिए? कम से कम 21 डेज। 21 डेज। और यहाँ वाला जो काम है उसमें सिर्फ आपको एक नई आदत नहीं डालनी है, बल्कि जो पुरानी आदत पीढ़ियों से हम लेके आ रहे हैं अपने अंदर, उसको हटाना भी है। तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ गाइडेंस, इन सब चीजों की जरूरत है कि नहीं? और अगर ऐसा है तो फिर आपको उस 21 डेज की वैल्यू समझ में आई होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। सो इसीलिए वो एक इनाम या रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया था कि जो भी लोग इस प्रोग्राम को क्वालिफाई करेंगे ना, उन्हीं के लिए वो रिवॉर्ड होगा। और आपने 6% एंड अबव की मीटिंग में सुना भी होगा कि पीयूष जी ने बताया था कि जो ये प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हो, जब मैं बाहर के लोगों को देता हूँ तो उसके लिए 5,000 रुपये घंटा चार्ज होता है। और मैं इसको एक जादुई संकेत समझूंगा, ऑल्दो पीयूष जी को मैंने बताया था कि 2 घंटे की फीस मेरी 5,000 रुपये होती है, पर शायद जादुई संकेत है कि अब उसको 5,000 रुपये घंटे कर देना चाहिए। तो इसलिए शायद 5,000 रुपये घंटा उनके मुंह से निकला होगा। लेकिन अगर अपन ओवरऑल इस जादू प्रोग्राम की वैल्यू करें, 32 घंटे का लगभग ये प्रोग्राम टोटल है, 32 सेशन का, तो कितने घंटे का प्रोग्राम हो गया? 16 घंटे का। और 16 घंटे के अगर 5,000 रुपए के हिसाब से अपन 2 घंटे के लगाएंगे तो 40,000 रुपए का प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा? और पीयूष जी ने उस दिन बताया भी था कि उन्होंने और साकेत जी ने 40,000 रुपए खर्च करके एक प्रोग्राम अटेंड किया था ना। ऑल्दो कौन सा प्रोग्राम था मैं अभी उनसे बात नहीं कर पाया इस बारे में, लेकिन जब हमको किसी चीज की वैल्यू समझ में आती है ना, तभी हम उसके लिए काम करते हैं। तो चाहे वो खुद को बदलने की बात हो, खुद को स्वीकारने की बात हो, तो यहाँ पर भी हमको अब अपनी खुद की वैल्यू समझनी। खुद की वैल्यू समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और खुद की वैल्यू अगर हमको करनी है तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, टाइम, मनी, एनर्जी, सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात में किसी को कुछ बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उस प्रोग्राम को क्वालिफाई करने का तरीका जो था वो शॉर्ट में उस दिन बताया गया था। हम उम्मीद कर रहे थे कि लोग पूछेंगे जरूर, लेकिन किसी ने भी पूछा नहीं, तो मैं अभी आज आपको बता देता हूँ। उसका फैसला आपको परसों क्राइटेरिया बताया जाएगा, और क्राइटेरिया 2 ही चीजों के ऊपर बेस्ड होगा बस। पहली चीज होगी कि आप कीन इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। इस ये जो प्रोग्राम आपने 28 दिन तक अटेंड किया उसमें आप कीनली इंटरेस्टेड थे या नहीं थे। दूसरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीपन हुई। इन 2 चीजों के आधार पे ही वो रिवॉर्ड मिलने वाला है। सो उसकी डिटेल हम परसों शेयर करेंगे। लेकिन आज के जादुई दर्पण के अभ्यास पे वापस लौटते हैं सारी बात के बाद में, कि पहली जरूरत सब कुछ करने की खुद के लिए करने की है। खुद के प्रति कृतज्ञ होना है, खुद के प्रति दयालु बनना है, खुद को प्रेम करना है, खुद को माफ करना है, खुद को स्वीकार करना है। जितनी भी बातें आप सबने की, अगर मैं उनको सार की बात करूं तो खुद की परवाह खुद करनी है ना। मेरी परवाह कोई और करे ये उम्मीद अब छोड़ देनी है। खुद की परवाह हमको खुद को करनी है। और जब आप दर्पण वाले को देखकर खुश होंगे, दर्पण में जो दिख रहा है ना, उसको बाहों में भरने का आपका मन करने लगेगा, तब जादू होने लगेगा। आप जादूगर बन जाएंगे और सारी सुखद परिस्थितियां, खुश लोग, अच्छे लोग, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, सब कुछ आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच। और जो सेशन इसमें चैप्टर में जो अभ्यास की बात बताई गई है, नीता जी ने बता ही दिया कि आपको 3 बातों के लिए खुद के प्रति प्रेम करने के लिए कृतज्ञता और खुशी लानी है, और अपने आप को पुरानी आदतों से मुक्त करके खुद से प्रेम करने की तरफ बढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट।
सर मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं अभी 20-25 जब जादू शुरू हुआ था उससे पहले ही मतलब मैंने किसी का सुना था, बोला खुद आप मिरर के सामने सबसे पहले खड़े हो जाइए और 2 ही वर्ड बोलिएगा, आई एम ग्रेट सोल, आई एम जीनियस सोल, और खुद को प्यार कीजिए और खुद को हग कीजिए। तो मैं ये 20 दिन से कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी लग रही है और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ। और मैं ये भी बोलती हूँ कि मेरे माँ मस्ती में असीम शक्तियां और विषय, उनसे मेरे को हर प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। तो जैसा जैसा मैं सोचती सर वैसा हो रहा है। तो मिरर का तो कल ही लेसन पढ़ा, पर मैं 20-25 दिन से वैसे ही कर रही हूँ, किसी का मैंने सुना था यूट्यूब पे तो वैसे ही कर रही हूँ। तो ये वास्तव में अच्छा लगा कि हाँ हम लोग ग्रेटफुल हैं खुद के लिए, गॉड के लिए और जीनियस हैं। तो ये आज मेरे को समझ में आया, ये मैंने लेसन पढ़ा था। थैंक यू। यही बातें जब अपन है ना 40,000 रुपए खर्च करके आए होंगे ना, तो पक्का पक्का पीयूष ने पहले ही दिन से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन यही बातें जब हमको अभी ऐसे चलते फिरते मिल रही है ना, मुफ्त में मिल रही है, तो हमारे को थोड़ा सा वैल्यू कम समझ में आती है। लेकिन देखिए जिन्होंने भी स्टार्ट किया, चाहे वो पुष्पा जी हैं, चाहे शांति जी हैं, नीता जी हैं, जिन्होंने भी स्टार्ट किया काम, वो बता रहे कि नहीं बता रहे कि रिजल्ट मिल रहा है। अब मैं अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो हो सकता है एक्स की ज्यादा हो, वाई की कम हो, लेकिन स्टेप उठाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है और स्टेप उठाने से ही रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। सो ओवर टू पीयूष जी। थैंक यू वेरी मच। शांति जी। थैंक यू एवरीवन। कोई भी कुछ और शेयर करना चाह रहा है तो दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। आज के चैप्टर से रिलेटेड या उससे पहले भी कुछ भी जादुई सफर के अंदर एक बार तो हम इस जादू को कंप्लीट करने वाले हैं। कल जो है वो हम 28वें दिन में एंटर होंगे। उसके बाद में आप अपने लास्ट के अंदर आई थिंक समरी है, तो 2 दिन बाद के अंदर इस बुक को बहुत ही ब्यूटीफुली हम लोगों ने न केवल रीड किया है बल्कि मैं तो कहती हूँ इम्बाइब किया है। बहुत बेनिफिट हुआ है। आगे अब हम लोग एंटर होंगे 100 विजन 100 कैम्प के अंदर और वहां पे 100% कैम्प बन के निकलेंगे, है ना। और इंटरनली जब इतने खूबसूरत हो चुके हैं तो अब तो बस केवल सृष्टि के साथ में सामंजस्य बिठाते हुए बाहरी दुनिया को क्या करना है, सामंजस्य ही बिठाना है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि हम लोग इंटरनली इतने खूबसूरत हो गए हैं सीक्रेट और जादू के थ्रू, पावरफुल हो गए हैं, पीसफुल हो गए हैं जो हम कहते हैं। तो अभी कोई भी सवाल है तो अभी हम बात कर सकते हैं और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, आज का फोकस डिस्कस करेंगे। पीयूष जी एक अफर्मेशन में नई अफर्मेशन ऐड कर दी जाए आज के साथ ही, है ना। मैं दूसरों को वो बोलते हैं ना जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ, तो मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, खुद से प्रेम करता हूँ, इस तरह की कोई अफर्मेशन भी शामिल उसके अंदर हो जाए। जी बिल्कुल। किसी को कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा आज, किसी का कोई तार्किक हम लोग ने तर्क छोड़ दिए हैं क्या अब एकदम, है ना। किसी के भी कोई तर्क नहीं आया। पीयूष जी मैं यही पूछना चाहूंगी, जब हम कह रहे हैं अब मैं मतलब अपनी सारी फ्लॉज के साथ मुझे एक्सेप्ट कर रही हूँ, एक्सेप्ट करना तो एक बात है, बट देन उसको हम कई बार हमारे अंदर जो फ्लॉज है उसको हमको सुधारने की भी जरूरत होती है। तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपकी सेल्फ ग्रोथ और आपकी जो भी आप अपने अंदर जो कमी पा रहे हैं, लिमिटेशंस है, उसको ओवरकम करना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा कि जहां पर आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो जैसी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, अब मुझे कुछ मतलब अपने अंदर सुधार करने की जरूरत नहीं है, पर जबकि जरूरत है। We also know, we identify. सर बिल्कुल ऐसे ही वो frequently asked questions की तरह फीलिंग आ रही है कि हाँ yes I know। ये क्वेश्चन आना ही चाहिए था, बट I know the answer। Over to you sir। कोई भी जवाब देना चाहेगा इस प्रश्न का? बिल्कुल। देखिए मैं तो आपने देखा होगा अभी इस पूरे चैप्टर के जो 4 पेज 3 पेज का चैप्टर, उसकी बात कितनी की मैंने, 4 लाइन ही तो बात की मैं। 70 सेशन में आपने देखा होगा किताब को तो एक साइड में रख के हम बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जो लिखा है तो हर कोई पढ़ लेगा, जो लाइनों के नीचे लाइनें क्या है हम तो उसको समझने की कोशिश कर रही है ना। तो तर्क तो दिमाग के अंदर आने चाहिए ना, विरोधाभास है तो वो भी सामने आना चाहिए। उसको अगर हम लिए घूम रहे हैं तो फिर बड़ी मुश्किल वाली बात है, हम प्रोग्राम अटेंड क्यों कर रहे हैं। या तो आप ये समझ रहे हैं कि हम जो यहाँ बैठे हैं सभी लोग अपने क्लियर करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, कम से कम हम 50 लोग मिलकर एक दूसरे के डाउट क्लियर कर ही सकते हैं ना। हो सकता है मैं आपका कोई डाउट नहीं क्लियर कर सकता हूँ, या मैं किसी चीज के ऊपर क्लियर नहीं हूँ, मैं
क्लियर नहीं होता, मैं मानता हूँ यहाँ पे कभी क्लैरिटी की जरूरत, पर 50 लोग मिलकर तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि किसी भी डाउट का सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो डाउट तो रेज करना ही करना चाहिए। कोई भी जवाब देना चाहे आशा जी के प्रश्न का, वेलकम है। जो जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं ना, तब भी हम लोग ये तो नहीं मानते कि वो परफेक्ट है इसलिए हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, हम उसको भी लेट गो कर रहे हैं। तो यहाँ जो मूल बात है ना, वो ये है कि आपने अपने आप को फ्लॉज के साथ, आपने अपने आप के प्लस के साथ, सबके साथ स्वीकार किया है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, तब आप अपने अंदर जो चेंजेस लाते हैं ना, वो ऑटो होने शुरू हो जाते हैं। So you don't have to put efforts towards it, क्योंकि आपको भी पता है कि आइडियल चीजें ये है। अब जैसे मेरा आइडियल वेट ये है, बट अगर मैं बिल्कुल अपने शरीर को वैसे ही कोसती रहूंगी और वैसे ही करती रहूंगी तो थिंग्स विल नॉट चेंज फॉर यू। तो वहां से चेंज आना शुरू करता है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी केयर करना शुरू करेंगे। तो सर ने जैसे बताया ना, केयर करते हैं आप अपनी, तो देन यू मूव टूवर्ड्स अ परफेक्शन। अपने आप ऑटो मोड में चला जाएगा। पर अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहेंगे ना, तो आप वहीं पे खड़े रहेंगे और आप वही बुराइयां और अट्रैक्ट करते रहेंगे। सो इट इज लव योरसेल्फ का मतलब यही है कि आप पहले जब अपने आप को माफ करना सीखेंगे ना, तभी आप आगे चल पाएंगे। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट माई सेल्फ। बहुत बढ़िया जी, आपने क्लैरिटी दी कुछ। पर मैं एक बात यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि अंग्रेजी में सुनने के लिए दो शब्द है ना, एक हियर है और एक लिसन है। दोनों का फर्क हम एमबीए वालों को तो कम से कम पक्का पता होगा। हम जब सेशन में बैठे हैं तो हमको हियरिंग नहीं करनी होती है, यहाँ कोई कोर्ट की सुनवाई नहीं चल रही है, हमको लिसनिंग करनी होती है। और मैंने सेल्फ लव का एक शब्द में जो मतलब बताया था, मैं अपनी केयर करता हूँ, खुद की परवाह करती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उसके ऊपर खुश नहीं हूँ, उसको ठीक करने की कर रही हूँ, उसको ठीक करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। सेल्फ केयर का मतलब क्या हुआ, मैं जैसा हूँ उसी वैसे ही डींग आंकने हैं का मतलब है, या फिर जो कोई कमी मुझे खुद को लग रही है कमी है मेरे अंदर ये, तो फिर मैं केयर कहाँ कर रहा हूँ अगर उसको ठीक नहीं कर रहा हूँ तो। बिल्कुल। तो आई थिंक आशा जी आपको जवाब मिला होगा शॉर्ट के अंदर, मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। ओके, व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि हाँ, पहले एक्सेप्ट करो आपके अंदर ये कमी है या जो भी है, उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है, यू नो मेरा वजन ज्यादा है, मुझे पता है ना। आप एक शब्द पकड़ लो, एक शब्द परवाह करनी है आप, एक शब्द, that I care for myself, that's it. बस I care for myself, तो कुछ भी अच्छा होगा वही करेंगे ना हम अपने लिए। को भी ठीक करूंगा। पीयूष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सा मुझे लग रहा है, ये मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सा लग रहा है, क्योंकि जब हमने टफ टाइम नेवर लास्ट पढ़ी थी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा था, है ना। सीमा आई थिंक यहाँ है, पूरा एंटायर ग्रुप। इससे भी पहले वाला जो प्री मॉर्निंग सेशन है उसके अंदर एक चैप्टर डिस्कस हुआ था, और वहां पे रॉबर्ट शूलर ने लिखा कि बिल्कुल भी जो अपन टेक केयर कहते हैं, इसको उसने बहुत क्रिटिसाइज किया कि जो लोग भी अपनी बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा परवाह करते हैं वो जिंदगी के अंदर कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। यदि आपको जिंदगी के अंदर मुश्किलों को आसान बनाना है, बड़ा करना है, तो अपनी परवाह करना छोड़िए, है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, और मुझे लग रहा था जिन लोगों ने वो किताब पढ़ी है वो जरूर इस बारे में बात करेंगे, इसीलिए तर्क की बात हुई थी और विरोधाभास की बात हुई थी। तो यहाँ पे शायद परवाह को भी कुछ अलग तरीके से डिफाइन करना या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमें अपनी परवाह से मतलब क्या है। अपनी परवाह के अंदर यदि हम मतलब अगेन वो एक ब्रॉडर जो हमारा विजन है कि दूसरों की परवाह शायद ज्यादा करनी है, लेकिन आज का जो टॉपिक है, यदि आपको कुछ बड़ा करना है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि मैं बता पा रही हूँ या नहीं बता पा रही, बट ये दोनों किताबों के अंदर आप पढ़ेंगे खुद तो आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, क्योंकि वहां पे कई पन्ने इसी बात पे दिए गए हैं कि टेक केयर को बहुत बेकार किया। आप जाते जाते लोगों को कहते हैं टेक केयर, तो स्टॉप सेइंग दिस। आप यदि बहुत परवाह के अंदर जाएंगे तो जीवन को बहुत ही साधारण से तरीके से जी पाएंगे और कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से पीयूष जो आपको कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ये आ रहा है मेरी परवाह वर्सेस दूसरों की परवाह। तो जब आप अपनी परवाह कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि आप दूसरों की परवाह करना छोड़ दे रहे हैं। The things can go simultaneously. और जब आप देखिए, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, यदि आप बहुत ज्यादा अपनी परवाह करेंगे तो आप कैसे बहुत बड़ा स्टेप लेंगे। आपको जब बहुत बड़ा कुछ करना होता है, समाज में जिन भी लोगों ने बहुत बड़ा कुछ किया, आप कोई भी एक एग्जाम्पल देखिए, तो उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, फिर
अपने आप से प्यार नहीं किया है ना, अपने आप को, बल्कि अपने प्रति जो है वो निर्मम रहे, निर्दयी रहे, खुद की परवाह करके हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कर सकते, मुझे ये लगता है। तो लव की डेफिनेशन क्या वाकई में केयर है, ये सर तिलक सर हैं तो वो एक्सप्लेन करेंगे। लव अपने आप को करना और अपनी केयर करना, मुझे ये दोनों चीजें जो हैं, मतलब आई एम स्टिल नॉट, मेरे ख्याल से जो परवाह है उसको, उसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे और वहां पे डिफरेंट है। मतलब वहां पे जो बात कही गई थी कि अपनी केयर ना करें, मतलब आप ऐसे ना करें कि बस कि मैं मतलब कुछ भी नया करने के लिए कि मेरे को ये नुकसान हो जाएगा या फिर मेरे को तकलीफ होगी, इससे मैं दूर जा रही हूँ। और यहाँ पे जो केयर की बात हो रही है, मतलब आप अपनी केयर करें, अपने बारे में सोचें, और वो हर तरीके से, जैसा अभी सर ने बताया कि हर तरीके से अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उसको मतलब रिकवर करने के लिए भी अपनी केयर ही कर रही हूँ। कि अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ करना नहीं आता तो मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक मैं हूँ, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, तो मेरे को लगता है कि मैं परवाह करूंगी क्योंकि रोटी बनाऊंगी तो मेरा हाथ जलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं केयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है वो मैं खाना बनाऊंगी, मेरा हाथ जलेगा लेकिन मैं उससे सीखूंगी। तो वो वाली चीज, दोनों एक अलग चीज है कि आप अपनी परवाह करें, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने आप को जो है वो कुछ भी नया करने से रोक रहा है या फिर कुछ भी बड़ा करने से रोक रहे हैं, बल्कि सीखने वाली जो परवाह है। क्योंकि आप अपने आप से तभी ज्यादा प्यार कर पाएंगे, तब आप बेहतर होंगे, और बेहतर तभी होंगे जब आपको कुछ नया सीखेंगे, नया करेंगे। आई थिंक ट्रू सारा वो तो खैर शब्दों का ही फेर है, बट एक सेल्फ एस्टीम अपनी अच्छी रखना। तिलक सर हैं क्या? यस यस, मैं बीच में बात सिर्फ और सिर्फ शब्दों के समझने की है। हमारे को एक मिनट, इसलिए हमको है ना, इसीलिए हमारे जो, मैं कह रहा हूँ ना कि जब अब खुद से प्यार करने की बात आती है तो एकदम असहज स्थिति में आ जाते हैं ना, क्योंकि जो इतने सालों से टूट के हमारे अंदर भरा हुआ है उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और यही वजह है कि हमको इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है। शब्दों को शब्दों के हिसाब से नहीं, उनको अपन सेंस के अंदर समझे। जब मैं खुद की परवाह करने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों की परवाह नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। लेकिन जब मैं खुद की परवाह करने की बात कर रहा हूँ, तो जिस तरह से अगर मेरे शरीर के ऊपर कोई चोट लगी हुई है तो मैं उसकी केयर कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक करने के लिए जो भी मरहम पट्टी इलाज करना है वो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उसकी निश्चित रूप से उसको कवर करते हुए, और जो हम बात हैं कि जितने भी महान लोग, उन्होंने खुद की परवाह नहीं की, ऐसा नहीं, उन्होंने सबसे ज्यादा काम अपने ऊपर ही किया। और जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया तभी वो कुछ कर पाए। हम जो डायमंड्स के बारे में सुनते हैं, डायमंड्स जो बोलते हैं, हमेशा एक ही तो बात बोलते हैं कि अगर आप खुद आगे बढ़ पा रहे हैं तभी बिजनेस कर रहे हैं। तो हमको अपने ऊपर ही सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर हम अपनी परवाह करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को लगेगा मैं ये सेशन ले रहा हूँ, अपना मतलब एक्सरसाइज का टाइम सेक्रीफाइस करके, और कल मैं मना कर दूं कि ये तो मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, मैं इसको इस टाइम को, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, आप मेरे को मतलब भी समझ। लेकिन ये आपका दृष्टिकोण है, मैं अपने शरीर की परवाह नहीं करूंगा तो सेशन लेऊंगा कैसे? मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा गहराई से समझने की बात है, और इसको अपन अपरेंटली या शब्दों के आधार पे नहीं ले सकते। नहीं, बिल्कुल 100%। जो सेम वर्ड्स हैं उनके कंटेक्स्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं, और यही बात हमेशा अपने को समझनी भी है। जब हम इस सेशन में बैठे हैं तो यही समझ की जो बात की थी ना, ये समझ बहुत जरूरी है। कई बार हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, तो अल्टीमेटली भाव जो है वो हम लोग सबके सब समझ रहे हैं और आई थिंक आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन और प्रेयर के लिए कल शायद किसी ने नॉमिनेट किया था अपने आप को। ओके, नॉमिनेट नहीं किया था तो आज भी कोई बात नहीं, अपने आप आगे आ सकते हैं। जिन्होंने आज तक इस सेशन के अंदर मॉर्निंग सेशन में प्रेयर नहीं कराई है वो आगे आए तो और भी अच्छा लगेगा।
चलो कोई भी आगे आए तो अच्छा लगेगा, है ना। आज की अफर्मेशन ऐड भी करनी है। आज पंकज जी कराएंगे, पंकज जी दिख रहे हैं मुझे, है ना। मैं करा देती हूँ पीयूष। थैंक यू दीप्ति जी। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका ध्यान करेंगे। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। मैं जो जैसा है उसे उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। थैंक यू गॉड, इतना अच्छा स्वास्थ्य व शरीर देने के लिए। थैंक यू गॉड, मेरे माता पिता सबसे अच्छे माता पिता हैं। थैंक यू गॉड, मेरे पति सबसे अच्छे जीवन साथी हैं। थैंक यू गॉड, मेरे बच्चे सबसे अच्छे बच्चे हैं। थैंक यू गॉड, एमवे जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में देने के लिए। थैंक यू गॉड, इतने अच्छे अपलाइन मेंटर्स देने के लिए। थैंक यू गॉड, इतनी अच्छी इतनी प्यारी टीम देने के लिए। थैंक यू गॉड, मेरी टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है। थैंक यू गॉड, मेरी टीम के सभी लोग टीचेबल है, अकाउंटेबल है और रोज अपनी अपलाइन से संपर्क करते हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम के सभी लोगों के सारे सपने पूरे करने के लिए। थैंक यू गॉड, मेरी एमवी की गाड़ी दौड़ रही है। थैंक यू गॉड, जो एमवी की गाड़ी में बैठेंगे वो ऐश करेंगे। थैंक यू गॉड, इस 138 करोड़ की आबादी में मुझे मेरे 12 हीरे मिल चुके हैं, जानदार, शानदार और ईमानदार। थैंक यू गॉड, मेरी टीम के सभी लोग 100% प्रोडक्ट यूजर हैं, रोज किताब पढ़ते हैं व रोज सीडी सुनते हैं। थैंक यू गॉड, मैं खुद भी रोज 100% प्रोडक्ट यूजर हूँ, रोज किताब पढ़ती हूँ व रोज सीडी सुनती हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम दुनिया की सबसे विशाल, सबसे बड़ी और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मैं व मेरी टीम के सभी लोग हर महीने 500 प्लस पीवी की रिटेलिंग करना सीख चुके हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम के सभी लोग लगातार ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, सामने से सभी लोग आकर हमें अप्रोच कर रहे हैं इस बिजनेस में आने के लिए। थैंक यू गॉड, हम इस बिजनेस के द्वारा बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आ पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, ये बिजनेस करना बहुत आसान है, बहुत सरल है एंड डायमंड एंड बियॉन्ड जाना हमारे लिए बहुत सरल है। थैंक यू गॉड, इतने अपार प्रेम, अपार शक्ति के लिए। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। Thank you God for countless blessings. Thank you God, thank you God, thank you God, love you God, love you God, love you God. Go diamond everyone. We all are diamonds. Thank you God. थैंक यू सो मच दीप्ति जी। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो हम हेल्थ कैंपेन की बात की थी 6% एंड अबव लीडरशिप के अंदर, 15% एंड अबव की लीडरशिप जरूर से कोऑर्डिनेट करें अपने ग्रुप में, और जो लोग नॉमिनेट करना चाहते हैं उनके नाम अपने रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप पे ही देना शुरू करें। आज रात को 9 बजे एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग होगी उन लोगों के साथ जो लोग जो हैं वो अपने आप को नॉमिनेट करेंगे। तो जरूर से 15% एंड अबव की लीडरशिप इस डायरेक्शन के अंदर काम करे, क्योंकि नॉमिनेशन आज हम लोग चाह रहे हैं 2 बजे तक दोपहर के उसको क्लोज कर दिया जाए।
उसके बाद में आप लोगों की मदद से एक अच्छा प्रोग्राम डिजाइन करने की योजना है। तो 9 बजे एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग उसके लिए भी होगी, जस्ट फॉर 20-25 मिनट्स। बाकी अपने दिन को बहुत शुभ बनाएं, खूब सारे DTM करें, STP के अंदर लोगों को लेके आएं, सारे के सारे कोर स्टेप्स पूरे करें, और विश यू ऑल गो डायमंड, बेस्ट विशेस एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। Thank you so much. Thank you. अगर इसका Have a nice day. पर ग्रुप के बहुत सारे जी लोगों जी को क्या करना है ना। जी सर, एक बार प्लीज सुन नहीं पाई। जी बताएं प्लीज। मैं कह रहा था कि जो अपने हेल्थ कैंप वाला मैसेज डालना है, उसके लिए जो क्राइटेरिया या एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या है ना, ये अभी भी बहुत सारे लोगों को बताया नहीं जा सका है, या वो लोग मीटिंग में नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ है। सो अगर इससे रिलेटेड एक मैसेज बना के सभी ग्रुप्स पे डाल दिया जाए जी 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 ठीक तो है, ज्यादा मतलब अपने को नॉमिनेशन लेने में आसानी रहेगी। अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, Thank you. थैंक यू सो मच, Thank हैव अ you, वंडरफुल Ji. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone. Good day.